Hello everyone, I am going to start a series of aphorisms from Organ of Medicine. Aphorism number 1. The physician high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed. So, aphorism number 1 में फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हेनमन सर ने एक जर्मन वर्ड यूज़ किया है बी रफ मीन्स मिशन, यानी कि हेनमन सर ने जर्मन वर्ड जो यूज़ किया है बीरफ मिशन के लिए, वैसे ही डिफरेंट ट्रांसलेटर्स हैव यूज डिफरेंट वर्ड टू ट्रांसलेट द सेम। डटजन ने मिशन, बोरिक ने मिशन, C.A. बाल्डविन ने कॉलिंग, C. वेसलहॉफ ने कॉलिंग एंड C.E. व्हीलर ने एम टर्म यूज़ किया है। फुटनोट में थ्योरेटिकल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। अफोर्जन नंबर 2 हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर के बारे में बताया गया है। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिजीज इन इट होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन द ईजिली कम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। यानी कि अफोर्जन नंबर 2 में हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर के बारे में बताया गया है। अफोर्जन नंबर 3 में क्वालिफिकेशन ऑफ अ ट्रू फिजिशियन के बारे में बताया गया है। मीन्स knowledge of disease, knowledge of medicine, knowledge of application of medicine, knowledge to disease knowledge, knowledge of choice of remedy and indicated medicine, exact mode of preparation of medicine, proper dose and period of repetition, obstacles to recovery and how to remove them. अफोर्जन नंबर 4 में प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की बात करी गई है। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, हु नोज द थिंग्स दैट डिटेन द हेल्थ एंड कॉज डिजीज एंड हाउ टू रिमूव देम इन अ हेल्थ। इट मीन यहाँ पर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की बात करी गई है। अफोर्जन नंबर 4 में प्रिवेंशन ऑफ SPM में जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्जरी प्रिवेंशन, इनके बारे में जैसे कि बात बताई गई है, वैसे ही यहाँ पर अफोर्जन नंबर 4 में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की बात करी गई है। मतलब कि जो फिजिशियन है उसे पता होता है हु नोज द थिंग दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीजेज एंड हाउ टू रिमूव देम इन हेल्थ। यानी कि हेल्थ में रहते हुए कैसे डिजीज़ को रिमूव करना है। यानी कि रिस्क फैक्टर तो रहता है, लेकिन रिस्क फैक्टर रहते हुए भी उसमें डिजीज़ ना होने पाए, यानी कि हमें प्राइमोडियल पे ही वर्क करना है या फिर हमें प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पे ही वर्क करना है, ऐसा अफोर्जन नंबर 4 में बताया गया है। अफोर्जन नंबर 5 में मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिजीज़ में, फंडामेंटल कॉज इन क्रॉनिक डिजीज़ में, एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया गया। एसेसरी सर्कमस्टांसेस में क्या आता है? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मोरल, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर एंड ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग, हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, एज, सेक्सुअल फंक्शन एक्सेट्रा। अफोर्जन नंबर 6 में या इसको याद रखेंगे UPP से। UPP मीन्स है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज एंड उसके फुटनोट में बताया गया प्राइमा कॉजा मॉर्बाई, यानी कि लैटिन वर्ड है ये, और प्राइमा कॉजा मॉर्बाई का मतलब होता है प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज। अफोर्जन नंबर 7 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में बताया गया है, कॉज ऑफ कैजनलिस के बारे में बताया गया है, और फुटनोट नंबर 1 में इंडिस्पोजिशन और फुटनोट नंबर 2 में एंटीपैथी। अफोर्जन नंबर 7 को हम याद रख सकते हैं टीका से। T मीन्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम, I से इंडिस्पोजिशन, C से कॉज ऑफ कैजनलिस एंड A से एंटीपैथी। अफोर्जन नंबर 8 में बताया गया है डिजीज इज इरेडिकेटेड बाई रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम्स। यानी कि डिजीज इज इरेडिकेटेड बाई रिमूवल ऑफ ऑल सिम्टम, यानी कि अगर सारे के सारे सिम्टम्स को हम हटा देते हैं तो डिजीज़ अपने आप चली जाएगी, ऐसा हेनमन सर का कहना है। यहाँ पर हेनमन सर ने कहा कि अगर सारे के सारे सिम्टम्स को हम रिमूव कर देते हैं तो डिजीज़ अपने आप चली जाती है। बट यहाँ पर इसके फुट नोट में, अफोर्जन नंबर 8 के फुट नोट में, हुफलैंड सेज होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट द डिजीज रिमेन। यानी कि होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स को हटाती है, डिजीज रिमेन रहती है। ही मेड दिस कमेंट ड्यू टू 2 रीजन, हिज जेलसी एट द प्रोग्रेस ऑफ होम्योपैथी टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ही होल्ड स्टिल मटेरियलिस्टिक नोशन ऑफ डिजीज। यानी कि 2 कारण की वजह से उन्होंने ऐसा बोला होगा। पहला कि उनकी
उस समय बढ़ती हुई जो प्रोग्रेस थी होम्योपैथी को लेकर के, उसके लिए जेलेसी भी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि उनके अंदर मटिस्टिक नोशन ऑफ डिजीज रहा होगा। फर्दर नंबर 9 में वाइटल फोर्स इन हेल्थ के बारे में बताया गया है। वाइटल फोर्स इन हेल्थ में क्या होता है? ऑटोक्रेसी, डायनेमिक एनिमेशन, द मटीरियल बॉडी रूल्स द अनबाउंडेड स्वे, रिटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन। फर्ज नंबर 10 में मटीरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट वाइटल फोर्स कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। फुटनोट में बताया गया इन द एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स ऑर्गेनिज्म इज डेड, इट डिकेड एंड रिजॉल्व इन इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि फर्ज नंबर 10 में बताया गया है कि वाइटल फोर्स डेथ की स्टेट में कैसा होता है, डेथ की स्टेट में कैसा होता है, ये इसमें जो फिजिकल बॉडी है ये अपने डिके हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में।